मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत ऊना में चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छठे राज्य वित्तयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान 19 लोगों को 5,15,000 रुपए राशि के चेक बांटे गए। सत्ती ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब तक सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है और 3 सालों में 1.25 करोड़ की सहायता राशि जरूरतमंदों को बांटी जा चुकी है। वहीं महंगाई पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर सत्ती ने कहा कि विपक्ष का काम मुद्दों को उठाना है और सरकार इस पर नियंत्रण के प्रयास कर रही है। वहीं विधानसभा में गतिरोध टूटने पर सत्ती ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। गरीबों को बीमारियों में इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत ये चेक वितरित किए गए हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार महंगाई को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर सत्ती ने कहा कि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है और सरकार इस पर काबू करने का प्रयास कर रही है। और क्या कुछ कहना है सत्ती का, सुनिए। जिनकी माध्यम से जो राशि ये आज आप सबको 19 या 20 लोग हैं जिनको ये वितरण की जाएगी, ये लगभग ये सरकार से मुख्यमंत्री कोष से सभी को वितरण की जाएगी। इसके पार्षद पवन कपला जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और अन्य जो मंच पर बैठे हैं करेंगे। उपस्थित महत्वपूर्ण नगर परिषद की अध्यक्षा मैडम अंजू जी, उनके साथ उपस्थित भाई सांगा जी, भाई बलविंदर सिंह जी, वार्ड नंबर 3 से, देला गांव के हमारे उप प्रधान और यहाँ आए हुए आर्थिक सहयोग की दृष्टि से जिनका सहयोग किया जाएगा, ऐसे हमारे अलग अलग गांवों से आए हुए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा सुरजीत सैनी जी ने कहा कि 10 सहयोग किया जाता है। मान लो आपने को 2 लाख का बिल दिया तो जरूरी नहीं है 2 लाख बिल आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी 50,000 दे सकते हैं, लाख रुपया दे सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। फिर किसी ने 50,000 दिया, उसको 25 आ गया, किसी ने। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन कल्याणकारी योजनाओं में गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि गरीब आदमी को, असहाय आदमी को सहायता पहुंचाएं। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री राहत कोष से जो लोग बीमार होते हैं, जिनके घरों में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है लेकिन गरीब है, इलाज नहीं करवा सकता, तो उन व्यक्तियों के बिल हमारे पास आते हैं। उन मेडिकल बिल्स को हम लोग लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। मुख्यमंत्री जी उसमें उनको राहत देते हैं। तो आज 19 लोगों को 5,15,000 के लगभग चेक बांटे गए हैं। उनको सहमति पत्र दिए हैं, सैंक्शन लेटर उन लोगों को दिए हैं। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी लगभग 1.25 करोड़ रुपया पिछले 3 वर्षों में ऊना विधानसभा क्षेत्र के असहाय लोगों को, गरीब लोगों को इलाज के लिए, जब विवाह शादी के लिए दिया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि वो उन्होंने इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं और जनता को मैं बधाई देता हूं कि उनके इलाज के समय गवर्नमेंट हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और जो उनको लगता है, मुझे लगता है मुद्दा वो उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, यानी हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो महंगाई के मामले में वो बात उठा रहे हैं। मुझे लगता है जो बात आगे चल रही है और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो थोड़ा दिक्कत हो रही है लोगों को, उससे राहत जरूर मिलेगी। क्या गतिरोध टूटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हद कर दी थी। उसके कारण इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया, वो उसकी शायद भरपाई तो नहीं इससे हो पाएगी। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा के दोनों हिस्से हैं। जैसे गुलदस्ते में अनेकों फूल होते हैं, ऐसे सत्ता पक्ष और विपक्ष भी उस फूल का एक हिस्सा है, गुलदस्ते का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने गलती की थी और उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन अच्छा हुआ सीनियर लीडर्स आदरणीय शांता कुमार जी, वीरभद्र सिंह जी और बाकी सीनियर लीडर्स के इंटरफेरेंस से और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। तो अच्छी बात है। हम सब लोगों को हिमाचल के विकास के लिए काम करना चाहिए।
हम लोगों को हिमाचल की जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं उनको बचा करके रखना पड़ेगा, ताकि हिमाचल के लोकतंत्र की बाहर भी प्रशंसा जो होती है वो आगे भी होती रहे। ये अच्छा हुआ गतिरोध टूट गया और बढ़िया है, विपक्ष मुद्दे उठाए, पक्ष उसका जवाब दे और जनता का इसमें भला हो। सत्ती ने कहा कि गरीबों को बीमारियों में इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत आज चेक वितरित किए गए हैं। सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 सालों के दौरान ऊना विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.25 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।